लक्ष्मी दवाई लेकर आया, मैं देकर आता हूँ। सिस्टर आपने दवाई मंगाई थी ना, मैं ले आया। हाँ। आइए। गॉड सब सब ठीक हो जाएगा, आयुष ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना भगवान जी है उसके साथ। अच्छे लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करते। परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन आखिर में सब अच्छा हो जाता है। सही कहा तुमने, भगवान ने हमारी भी बहुत परीक्षा ली है, पर अब सब अच्छा होने जा रहा है। लेकिन तुम ऋषि और हमारी जिंदगी से दूर चली जाओगी हमेशा के लिए। मलिष्का से जो वादा हमने किया था वो पूरा हो जाएगा। मलिष्का। ऋषि। जी माँ। मलिष्का कहाँ है? यहीं तो थी वो। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? पता नहीं मुझे, एक्चुअली घर से जब हम आए थे तो साथ में आए थे, अभी वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तुम जाकर देखो कहाँ है वो, ढूंढो उसे। हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। चिंता क्यों? मलिष्का प्रेग्नेंट है ऋषि, और ऐसे में जो हमने देखा, जिस तरह से तुम और लक्ष्मी एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे के गले लग रहे थे, अगर ये मलिष्का ने भी देखा होगा तो सोचो कैसा लग रहा होगा उसे, क्या हालत हुई होगी उसे। एकदम अनजान गैर अनवांटेड फील कर रही होगी। ऐसे में वो हो सकता है कहीं चली गई हो। मॉम ऋषि हम ऐसे में कोई रिस्क नहीं ले सकते। हम नहीं चाहते कि परेशानी में मलिष्का कोई ऐसा वैसा कदम उठा ले या किसी ऐसी जगह चली जाए जिसके बारे में हमें पता ना हो। जो इस वक्त उसकी हालत है ना, वो कुछ भी कर सकती है, कोई भी कदम उठा सकती है। हम नहीं चाहते कि खुद पर काबू खोकर वो कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। आंटी आंटी आप प्लीज घबराइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मलिष्का को। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्यों सोच रहे हैं? हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं ये समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। एक ही बात को कितनी बार कहें, सबको अलग अलग से बताएं क्या? एक बार में बात सबके दिमाग में जा क्यों नहीं रही है? मलिष्का प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है वो। ये बात जानती हो ना तुम? जी जानती हूँ। फिर तो ये भी जानती हो कि इस हालत में कोई छोटी सी बात भी उसके दिल पर बहुत गहरा असर कर सकती है। और यहाँ जो हो रहा है वो कोई छोटी बात नहीं है। और तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ देखो कहाँ है वो, ढूंढो उसे। कहाँ ढूंढूं? मुझे पता होगा तभी तो ढूंढूंगा ना मॉम, मुझे पता नहीं है वो। हमें नहीं पता कि तुम कहाँ ढूंढोगे उसे, हमें सिर्फ इतना पता है कि कहीं से भी कैसे भी उसे ढूंढ कर लाओ यहाँ। ऋषि जाओ। जी 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 मैं ढूंढता हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? वही जो तुमने सुना। तुम अच्छे से जानती हो कि हमने तुमसे ये प्रश्न क्यों पूछा। हमारे सामने कोई झूठ, कोई छल, कोई प्रपंच नहीं चल सकता। इसलिए भोलेपन का ढोंग हमारे सामने मत करो। यहाँ मत दिखाओ कि तुम नहीं जानती हो कि जो प्रश्न हमने पूछा वो किस बारे में था। जाओ यहाँ से। लेकिन गुरुमा ये तो प्रश्न ही गलत है ना? हमारा प्रश्न गलत नहीं है, हमारा प्रश्न एकदम उचित और उपयुक्त है। तुम्हारी सोच और समझ सही नहीं है। तुम दोनों को ये लगा कि तुम हमें मूर्ख बना सकते हो, लेकिन नहीं, हमें कोई मूर्ख नहीं बना सकता। हम पर माता रानी की कृपा है। हम तुम्हारी बेटी को भली भांति जान चुके हैं और वो जो कर रही है वो सही नहीं है, और आप जो कर रही है वो सही कर रही है। नहीं, बहुत गलत कर रही हैं आप एक प्रेग्नेंट लेडी से इस तरीके से बर्ताव कर रही है, उसे शर्मिंदा कर रही है। आपको अंदाजा भी है आपके इस बर्ताव की वजह से मेरे मेंटल हेल्थ पे कितना प्रेशर आ सकता है। मैं डिप्रेशन में जा सकती हूँ, मेरी दिमागी हालत खराब हो सकती है। आपने मेरी कितनी बेइज्जती की, आपने मेरे बारे में कितना गलत बोला। हमने कहा ना, तुम्हारी सोच और समझ सही नहीं है, तो शब्द सही कैसे हो सकते हैं? हमने जो कहा वो तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में कहा, तुम्हारी शंका का समाधान करने के लिए कहा। इसलिए जब हमने तुमसे ये प्रश्न किया कि तुम्हारे गर्भ में किसका बच्चा है, तो तुम ये समझ गई होगी कि हम इसका उत्तर भी जानते हैं। हम पर माता रानी की कृपा है और उसकी कृपा से हम ये सब देख पा रहे हैं। इसलिए हमारे सामने ढोंग या पाखंड मत करो। एक्सक्यूज मी, ढोंग और पाखंड आप कर रही है, मैं नहीं। कहाँ चली गई मलिष्का इस वक्त इतनी रात को? इसको बता के भी नहीं गई है। सब लोग वैसे ही इतने परेशान है आयुष को लेकर। यहाँ पे हाँ ढूंढूं मैं अभी उसे। अगर आप सच देख सकती हो तो मैं भी आपका सच देख सकती हूँ। तो आप ना मुझे ये माता रानी की कृपा बोल के ना मुझे डराने की कोशिश मत करिए। तुम नहीं मानोगी, तुम्हें अपनी सीमा को लांघना ही है, झूठा बनना ही है। तो फिर ठीक है, करो जो तुम्हें करना है। और हम भी तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे ही तरीके से देंगे, क्योंकि हम ये अच्छे से समझ गए हैं कि तुम कौन हो और क्या करने का प्रयास कर रही हो। प्रयास गया ना भाड़ में। जो मैं कहती हूँ ना वो मैं करके रहती हूँ। तो मुझे ना प्रवोक मत करना। आप में ना बहुत सारी शक्तियां होंगी, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। मैं ना कुछ ऐसा करूंगी जो क्या करोगे तुम? जो आप कभी सोच भी नहीं सकती। हमने पूछा क्या करोगी तुम? केस करूंगी आप पर, कोर्ट में घसीटूंगी, जेल करवाऊंगी आपको। गलत करने वाले को सजा ना मिलनी चाहिए। तथास्तु, जो गलत करता है उसे सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। तथास्तु, जाओ, तुम्हें जो करना है करो। और हमें जो करना था वो हमने कर दिया। बस एक काम बाकी है। ये क्या कर रही है? मैं भी क्या हॉस्पिटल में इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। एक काम करता हूँ, फोन में उसके पास फोन तो होगा,
ऐप पे लोकेशन ट्रैक करता हूँ, भी पता चल जाएगा वो कहाँ पे। ये यहाँ क्या करिए? ये तो हॉस्पिटल से काफी दूर है लोकेशन, पर इतनी रात को यहाँ अपने साथ में कुछ करने तो नहीं वाली है ना? तुम्हारे झूठ का एक और प्रमाण देख रहे हैं, तुम्हारी बातों की सत्यता को परख रहे हैं। तुमने नीलम को जब अपने गर्भवती होने की तिथि बताई, तुम उस तिथि से 1 महीने पहले से गर्भवती हो। उसके 1 महीने पहले से गर्भवती थी तुम, और तुम्हारे गर्भ में ये ओबरॉय खानदान का अंश नहीं है। बस कीजिए गुरुमा, चुप हो जाइए, ऐसे कुछ भी नहीं कह सकती आप। यही तो सोच का अंतर है। जब एक चिकित्सक कोई बात कहता है तो वो ऐसे ही नहीं कह देता, उसके पीछे विज्ञान होता है, वैज्ञानिक कारण होते हैं उसकी बातों के पीछे। बिल्कुल वैसे ही एक दाई माँ किसी भी स्त्री की नाड़ी पकड़कर उसे छूकर ये बता सकती है कि वो स्त्री कब गर्भवती हुई और उसके पेट में बच्चा कब आया। एग्जैक्टली, मैं भी यही साबित करना चाहती हूँ। वो दाई माँ होती है, उनका वो काम होता है। आप कोई दाई माँ नहीं हो। हम भी एक दाई माँ ही थे। संन्यास ग्रहण करने से पहले हम दाई माँ ही थे, और इसलिए ये साफ साफ देख पा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि तुम 2.5 महीने से गर्भवती हो। करिश्मा, मुझे और कोई बात नहीं करनी है भाभी। ऋषि कहाँ है? मुझे ऋषि से बात करनी है। ऋषि नहीं है यहाँ।